हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि आखिर टॉपर्स के आंसर कैसे लिखते हैं। तो आज का ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था क्लास 12th फिजिक्स का आंसर शीट। आज हम चेक करेंगे क्लास 12th का पेपर होगा इंग्लिश स्कोर, और टॉपर्स के आंसर शीट को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो आंसर्स कैसे लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जिस 2016 का पेपर है टॉपर्स का, उनका जो मार्क्स है वो आपको दिखेगा कि वो 84 मार्क्स आया था आउट ऑफ 100। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर सब कुछ हमने इसको हाइड कर दिया है कि रोल नंबर रोल कोड कौन सा था, उसका हम उसकी जो भी आइडेंटिटी उसको हमने हाइड किया हुआ है, और जो भी एग्जामिनर का साइन था उसको भी हमने यहाँ पर हाइड करके रखा है। ठीक है, हमें मतलब है सिर्फ क्वेश्चंस आखिर एग्जामिनर्स ने, यानी जो भी एग्जामिनी था, मतलब जो भी परीक्षार्थी था, उसने क्या आंसर लिखा था। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक वो कोई फ्रेज होगा, यानी कोई पोएम होगा, उसके बारे में, यानी एक पैसेज दिया होगा, उसके बारे में 3-4 क्वेश्चन उस पर पूछे गए थे। तो देखो उसने क्या किया है, तो जो सबसे पहली बात मैंने कहा कि जो आंसर आपको अच्छे से आता है पहले वो लिखो। देखो उसने भी यहाँ इस चीज को फॉलो किया हुआ है, कहीं पर कोई कट मार्क नहीं लगाया उसने। ठीक है, यानी एग्जामिनर का मूड बड़ा सही होगा। क्या अच्छा कि जिसने भी आंसर लिखा है उसने कहीं पर भी कोई गलती नहीं की है ना, यानी ये कम से कम रखो तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उसने यहाँ भी वही किया, उसने कोई गलती नहीं की और बड़े साफ सुथरा चीजों से लिखा है ना, लाइन छोड़ छोड़ कर लिखा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। फिर देखते हैं आप इंग्लिश में देखोगे तो उसने जब वो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां भी उसने देखोगे कि वो सेकंड पेज में भी उसने कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं की है, मतलब चीजों को बड़े ही अच्छे तरीके से लिखा गया है ना, कोई मिस्टेक्स नहीं किया गया है और अच्छे तरीके साफ सुथरा लिखा गया है। ठीक है, वर्ड की अपनी जो लिमिट्स है आपको उतना ही लिखना है, आपको कोई बहुत ज्यादा कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आंसर ऐसा हो सकता है इसका आंसर छोटा भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखोगे सिमरजीत ने यहाँ पर क्वेश्चन बड़े अच्छे से लिखा है, अभी तक उसके कोई भी मिस्टेक्स नहीं आई है, उसे हर में 2 में से 2 मार्क्स उसे मिला है। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हो आपको सब कुछ साफ साफ सुथरा, उन्होंने बड़े अच्छे से आंसर लिखा है सब कुछ। देखो हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ भी देखो उसने आई थिंक ये आपका जो भी 2 बुक होती है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, यानी ये आपका लिटरेचर पार्ट है। तो देखो लिटरेचर पार्ट उसने बड़े अच्छे से लिखा है सब कुछ अच्छे से। अब आते हैं हम यहाँ पर सोचे लेटर राइटिंग में। देखो जब उसे पूछा गया, आई थिंक वो लॉस्ट माई आईडी कार्ड, इसके बारे में अगर आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल में तो आप कैसे लिखोगे। तो देखो उसने क्या किया, यहाँ पर उसने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, कॉलेज का नाम अपने कॉलेज का नाम मत लिखना, और जो स्टूडेंट जो भी होगा वो जेबीएस कॉलेज रांची का स्टूडेंट नहीं रहा होगा, उसने कहीं और का स्टूडेंट होगा, उसने इसे लिखा है। ठीक है, डेट लिखना है, फिर आपके पास जो नोटिस में का जो हेडिंग होगा उसने अच्छे से लिखा है, लॉस्ट माई आईडी कार्ड, यानी मेरा आईडी कार्ड लॉस हो गया है। उसके बारे में उसने एक शॉर्ट में नोटिस लिखा है कि मेरा आईडी कार्ड लॉस हुआ है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, है ना, उसने लिखा। और अगर आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको कहाँ पर ये जमा करना है, उसने भी लिख लिया है कि इंटरमीडिएट की बिल्डिंग में आपको वहां पर जाके मेन ऑफिस में जमा करना है। कभी भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, वहां पर ABC या XYZ करके ही लिखना है। ये आपको इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको पहले से पता होगा, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहां भी सर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा। बाकी देखो उसने नोटिस को क्या किया, नोटिस एक 1 पेज यानी एक A4 सीट का एक नोटिस होता है। तो उसने क्या किया, उसने देखो उसने बॉक्स में बड़े खूबसूरती से इसको एक बॉक्स में कवर लगा दिया, मतलब कि ये एक नोटिस है ना, ऐसा आपको पता चलना चाहिए कि वो 1 पेज का एक नोटिस ही है। बात समझ आ गई। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन आया था, आई थिंक उस पर रिपब्लिक डे पर आई थिंक को ऐसे लिखना आया होगा। ठीक है, और आई थिंक मुझे नहीं पता उसने क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आई थिंक उसने रिपब्लिक डे आपके स्कूल में सेलिब्रेट हुआ है, इसके बारे में शायद अपने एक रिपोर्ट लिखनी होगी, है ना, या फिर अपने दोस्त को बताना होगा, इसका लिखना था। तो फिर देखो उसने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स ABC, यानी जो भी स्टूडेंट है उसका नाम ABC है। ठीक, उसने डेट लिखा। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से देखो उसने अब यहाँ पर बातों को थोड़ा ध्यान देना कि उसने थोड़ा सा चीजों को ना पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है, मतलब एक कंप्लीट पैराग्राफ में आंसर कंप्लीट नहीं करना है। पहले ये कब हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, उसके बारे में लिखो, यानी किस दिन हुआ था, बस वो लिखा। उसके बाद आपका उस दिन क्या क्या हुआ, है ना, पूरे डिटेल्स में उसने लिखा, कौन से चीफ गेस्ट थे, कब फ्लैग होस्टिंग हुई। ठीक है, उसका नेशनल एंथम हुआ, उसके बाद कुछ ने नेशनल सॉन्ग्स भी उसने गाए, लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने डांस परफॉर्म भी किया। उसके बारे में उसने लिखा है कि क्या क्या एक्टिविटी आपके उस दिन स्कूल में हुई, इसमें रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, उसके बाद सब कुछ लिखा। उसके बाद उसने लास्ट में उसने इस पूरे रिपोर्ट जो भी लिखा उसने उसको एक एंड करने के लिए उसने एक लास्ट पैराग्राफ लिखा है कि हमने ये जो भी सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे, वो उससे हमें क्या सीख मिलता है ना, कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए और हमें उसे निभाना चाहिए। ठीक है,
ताकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक अच्छे स्टूडेंट यानी एक अच्छे नागरिक बनकर रहें, यानी एक अच्छा सिटीजन सिटीजन हम बने। देखो उसने क्या, उसने 3 ग्राफ में 3 पैराग्राफ में उसने पूरा आंसर लिखा है बड़े साफ सुथरे तरीके से। उसके बाद आई थिंक ये कुछ आया है कि आप एक एडिटर को एक 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 कंप्लेन लिखना है, आई थिंक एक नोट एक एडिटर को, कि वो अपने पेपर में एक चीज छापे, किस लिए, कि अबाउट डिफॉरेस्टेशन इन झारखंड, यानी जो झारखंड में जो पेड़ों की कटाई हो रही है इसको लेकर। तो फिर क्या लिखा है, मेन रोड रांची यानी जिस जहाँ पर है, ठीक, उसने अपना नाम लिखा, एड्रेस लिखा, उसके बाद उसने किस डेट को लिखा, उसके बाद जो एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स उसको लिखा, उसका एड्रेस क्या है उसको लिखा। तो इस टाइप से आपको देखना, ध्यान दोगे कि लेफ्ट यानी जो आपका मार्जिन होगा इधर ही आपको सारे लाइन से लिखने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को बस आप देखो, सब्जेक्ट बात है कि सब्जेक्ट आपको बड़ा एक 3 से 4-5 वर्ड में ही कंप्लीट करना है, इसने यहाँ पर 3 वर्ड में चीजों को कंप्लीट किया है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो सर, उसके बाद उसने लिखा है छोटा सा, पहले लिखा है कि इस कॉलम के थ्रू हम क्या आपका, यानी हम इस जो कॉलम है जो आपको हम देने चाह रहे हैं इसके माध्यम से हम आपका क्या अटेंशन करना चाहते हैं, यानी हम आपका क्या व्यू देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके ये इश्यू है कि झारखंड में जो इंक्रीजिंग डिफोरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जो पेड़ की कटाई बढ़ती जा रही है, उसको लेकर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक। इसके अलावा उसने लिखा है कि क्या क्या हुआ ना, मतलब आपके जो जंगल है यानी आपके जो गांव एरिया में है वहां भी पेड़ों की अचानक कुछ दिन से बहुत ज्यादा कटाई हो रही है, क्यों, क्योंकि लोगों के पास गैस चूल्हे नहीं है, स्टोव नहीं, से लोग पेड़ काट रहे हैं। तो इसके लेकर है कि गांव एरिया में भी आपके गैस और स्टोव यूज होना चाहिए, जिससे आप लोग पेड़ की कटाई कम से कम करें, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें, अगर उसके अलावा भी जो ब्लॉक है उसको कुछ नियम्स बनाने चाहिए, आई थिंक कुछ स्ट्रिक्ट, यानी कुछ ताकि अगर कोई जंगलों की पेड़ काटता है तो उसको कोई सजा मिले। इसको लेकर भी उसने कहा है कि ये चीज कंप्लेन होना चाहिए, यानी ये चीज गवर्नमेंट को इसके आगे कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, ठीक है। उसने कहा है कि ये जो भी मैंने लिखा है इस चीज को आप अपने पेपर में पब्लिश करें, ताकि लोग इसको पढ़ें और लोग जो पेड़ों की कटाई को लेकर थोड़े जागरूक हो और वो इन सब चीजों पर रोक लगाएं। देखो तो उसने क्या किया, उसने पूरे ये 2-3 पैराग्राफ है उसने पूरा का पूरा लिखा है। तो देखो स्टार्टिंग लिखा उसने, बीच का जो मेन बॉडी है इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको पूरा मेन रीजन लिखा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसको लेकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको लिखा है। और लास्ट में उसने लिखा है कि इस कृपया आप इसको हम जो भी हमने लिखा है इसको पब्लिश करो, ताकि गवर्नमेंट वो का भी नजर इस चीजों पर जाए और इस इश्यू पर वो कोई अच्छे स्टेप्स उठाए, ठीक है। उसका लास्ट में थैंक यू लिखना आप जरूर भूलना नहीं है, ठीक है। यू आर फेथफुली, और फिर से वही अपना नाम लिखना है, XYZ या ABC आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आई थिंक जो अगला क्वेश्चन पूछा गया वो आई थिंक वो ग्लोबल वार्मिंग से पूछा गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग से भी उसने लिखा है कि इस कॉलम के माध्यम से हम आपका क्या ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, हम टुवर्ड्स योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या यूज है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या है, ठीक है, वो लिखा। इसको लेकर फिर इसको लेकर है कि हम कैसे इस चीज़ों को कम कर सकते हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग का जो जो भी इसको हम कैसे कम कर सकते हैं ये भी लिखना। उसके अलावा कि हमारी क्या ड्यूटी होती है ना, इस चीज़ को लेकर के उसको कि इस चीज ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो, और लास्ट में अपना नाम XYZ करके। तो बाकी आपने अपने प्रैक्टिस किया होगा, आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको अपना ही आंसर लिखना है, लेकिन हाँ इस पैराग्राफ के माध्यम से लिखना है, यानी 2-3 पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। फिर देखो ये आई थिंक ये कोई क्वेश्चन होगा, ये तो मुझे पता नहीं किस चैप्टर का क्वेश्चन था। तो आई थिंक ये आपके लिटरेचर का पार्ट है, यानी आपको जो 2 बुक पढ़ना है इंग्लिश में उसका पार्ट होगा क्वेश्चन का। तो देखोगे यहाँ उन्होंने बड़ा ही अच्छे साफ सुथरा लिखा है ना, तो ये मैं बार बार कर रहा हूँ कि साफ सुथरा यानी एक नीट एंड क्लीन आप लिखो, ताकि एग्जामिनर का मूड खराब ना हो और वो आपको एक अच्छा मार्क्स दे पाए, है ना। नहीं तो क्या होता है कभी कभी आप लिखते बड़ा अच्छा है लेकिन बीच में बहुत जगह गलती कर जाते हैं और वो आप कट कुट के चक्कर में आपके मार्क्स फुल में से फुल नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो देखो ये सब कुछ था, सब कुछ ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है यहाँ पर, है ना। बाकी तो और कुछ है नहीं। बाकी आप देख लेना आपके यानी आपका जो पैसेज आता है उस पैसेज में आपको लिखा गया है ना टाइटल्स, उसका उसका यानी जो भी आपको पैसेज दिया होगा एक समरी लिखना है। समरी 2 सेंटेंस में उसने कंप्लीट किया है, या फिर समरी उसने क्या किया है ना। यहाँ पर उसने जो की उसमें जो कुछ कुछ वर्ड्स यूज किए गए थे उसके बारे में उसने साफ साफ लिखा है कि CO2 क्या है, ईजिस क्या है, BAC क्या है, ठीक है। और इस समरी का यानी जो आपको पैराग्राफ दिया होगा उसका टाइटल के बारे में पूछा गया, तो वो टाइटल के बारे में आपको अपने 2 से 3 वर्ड में लिखना है ना। तो टाइटल का आप जब आप पूरी पैसेज पढ़ोगे तब वो लग जाएगा कि ये किस चीज पर
ये टॉपिक बना हुआ है ना, तो उस टॉपिक से आपका एक अच्छा सा नाम लिख देना है, 2 से 3 से 4 वर्ड में, उससे ज़्यादा नहीं, है ना, बड़ा नहीं लिखना है। टाइटल हमेशा 3 से 4 वर्ड का ही होता है, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो जो इससे जो इसने जो भी स्टूडेंट्स है, इसने बड़ा अच्छा लिखा है कि कार्बन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यानी कार्बन एक हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, क्यों है वो आपके पैसेज में लिखा होगा उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर वो पूरी समरी लिखी हुई है उस पैराग्राफ की, है ना। अब देखो यहाँ पर फिर से वो कुछ लिटरेचर का पार्ट होगा और आई थिंक कुछ आपके पैसेज का पार्ट होगा ना यहाँ पर। तो बाकी आपने पैसेज पढ़ा होगा ना, और पैसेज को पढ़कर आपको अपने वर्ड में हमेशा आंसर लिखना है। मैं बाबा कर रहा हूँ, आपको पैसेज से कोई लाइन कॉपी नहीं करनी पूरी की ना, जो यहाँ से लेकर ये सेंटेंस कॉपी कर लेते नहीं, अपने वर्ड में आता है अपने वर्ड में लिखो, है ना। इंग्लिश आती है थोड़ी बड़ी ना, बहुत अच्छी नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा, है ना। देखिए लास्ट टाइम पे आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा, बस इतना कॉन्फिडेंस रखो कि लास्ट टाइम पर आपने जो भी पढ़ा है बहुत ही अच्छा पढ़ा है, यानी आपको हर कुछ आता है। ये कॉन्फिडेंस के साथ चलोगे तो आपका पेपर काफी अच्छा होगा। कभी ये सोच कर मत जाना कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, नहीं। आपने जितना पढ़ा है सबसे ज्यादा आप ही ने पढ़ा है, ये सोच चलो कि आपने जो पढ़ा है सबसे अच्छा आप ही ने पढ़ा है ना। और अपना फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे आंसर को वहां लिखना है, ठीक है। तो चलो ये था आज हमारा टॉपर्स का, मैंने बताया था ये कॉपी था जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कैसे कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो बाकी हम और भी वीडियो लाएंगे, और जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं या फिर आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो ये तो इंग्लिश कोर्स का ये इंग्लिश कोर्स था जो कि आपके साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्लास 12 सभी के लिए था, ठीक है। तो बाकी और भी वीडियो हम लाते रहेंगे, और आपको लास्ट एग्जाम के टिप्स आपको हम इस तरह देते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल से आप लोग को जुड़े रहना है।